नमस्कार दोस्तों फाइनली 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी हैं बैरी विल्मोर वो धरती पर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे लिए जानना काफी जरूरी है कि ये पिछले 9 महीने में हुआ क्या, क्योंकि हमें से शायद कोई भी पर्सन इस चीज को फील नहीं किया है। और सुनीता विलियम्स जिस कठिनाई से गुजरी होंगी वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर कुछ दिन के लिए भी स्पेस में रहता है तो ऑलरेडी उसके बॉडी पर काफी असर होता है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, 8 दिन के जर्नी के लिए वो गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये एक्सटेंड होते होते 9 महीने का हो गया। और इसीलिए यहां पर पीएम मोदी ने भी एक लेटर लिखा है, एक बहुत ही इमोशनल लेटर था। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स और उनके जो क्रूमेट है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, बैरी विल्मोर, वो दोनों साथ गए थे 8 दिन के जर्नी के लिए। और वो बेसिकली जो गए थे ना, एक टेस्ट फ्लाइट था। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बोइंग है, हम सब जानते हैं, जो एलॉन मस्क का स्पेस एक्स है, वो तो काफी ज्यादा आगे जा चुका है। वो यहां पर अपने जो कैप्सूल्स है वो भेजता रहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू मेंबर्स को लेकर, और वापस उनको धरती पर ले आता है। तो वो तो काफी आगे निकल चुका है। यहां पर ये जो कंपनी आप देख रहे हो, बोइंग, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, वो भी अब स्पेस में एंट्री मार चुकी है। और इसके लिए उन्होंने अपना जो पहला टेस्ट फ्लाइट है क्रू के साथ, वो भेजा, और उसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर थे। और ये बेसिक काम इसका ये था, ये जो टेस्ट फ्लाइट था, कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाए। और आपको पता ही होगा, ये धरती से लगभग 400 किलोमीटर के अबव है एल्टीट्यूड पर, वो वहां पर जाए और टेस्टिंग हो जाए एक प्रकार से, कि ये जो बोइंग का स्टार लाइनर है, क्या ये सही से वर्क करता है कि नहीं, क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अच्छे से पहुंच जाएगा, फिर वहां से उनको रिटर्न ले आएगा। तो ये सारी जो टेस्टिंग है वो किया जाना था। और इसी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई। ये जो कैप्सूल है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, जिसकी वजह से 9 महीने तक इनको रुकना पड़ा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टार्ट कब से होता है। 5 जून 2024, पिछले साल, नासा और बोइंग ने लॉन्च किया क्रू फ्लाइट टेस्ट। और जिसके तहत ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये जो बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल है, इसको भेजा गया था एक रॉकेट से, एटलस रॉकेट। ये आप देख सकते हो, ये एटलस रॉकेट है, और उसके ऊपर ये कैप्सूल लगाया गया था बोइंग का। और इसको यहां पर भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ताकि यहां पर प्रॉपर इसकी टेस्टिंग हो कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग कर पाता है कि नहीं, लाइफ सपोर्ट कर पाता है कि नहीं, बाकी जितनी भी थी चीजें। एक प्रकार से ये क्रू फ्लाइट टेस्ट था। तो यहां पर फाइनली 6 जून को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर डॉक कर लेता है। तो यहां तक तो चीजें चलो ठीक हो जाती हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि यहां पर इस स्टार लाइनर कैप्सूल में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। अब वो गड़बड़ी क्या क्या थी, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला इसके अंदर गड़बड़ी पाया गया कि जो हीलियम है वो लीक कर रहा था प्रोपल्शन सिस्टम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हीलियम होता है ना, वो काम आता है स्पेस क्राफ्ट के मैन्यूवरिंग में। मतलब जो स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट में होता है, उसको अलग अलग ऑर्बिट से डी ऑर्बिट करने में, तो मैन्यूवर करने में, उसको मोड़ने वगैरह में मदद मिलती है। तो यहां पर जो हीलियम है वो लीक हो गया। पहले तो जो साइंटिस्ट है उनको लगा कि हो सकता है कि शायद ये कोई माइनर सा लीक होगा, लेकिन आगे चलकर पता चला कि सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स है। मतलब ये हीलियम लीक हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो कैप्सूल है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। मतलब ये जो कैप्सूल है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, हीलियम लीक। फिर दूसरा, यहां पर जो थ्रस्टर्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। मतलब ये जो कैप्सूल है, जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा था, तब हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इश्यूज हुए होंगे। और यहां पर जो नासा और बोइंग के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोशिश भी की कि यहां पर इसको ट्रबल शूट किया जाए, इसको ठीक करने की कोशिश की जाए, जो थ्रस्टर में प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो इसको ठीक नहीं कर पाए। और इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हुई इस कैप्सूल के अंदर, इसी की वजह से यहां पर जो सेफ्टी का कंसर्न है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, कि यहां पर अगर उनको वापस लाया जाएगा इसी कैप्सूल से, क्योंकि क्या यहां पर एम यही था कि ये जो कैप्सूल है ये डॉक हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और इसी कैप्सूल को वापस धरती पर लाया जाए। लेकिन क्योंकि इस कैप्सूल में प्रॉब्लम आ गई, हीलियम लीक हो गया, थ्रस्टर में प्रॉब्लम हो गया, तो सेफ्टी को लेकर कंसर्न हो गया कि अगर उसी कैप्सूल से उनको लाया जाएगा तो क्या यहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको जान का खतरा हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो नासा के लिए बहुत ज्यादा टफ डिसीजन था, और उनके पास आप कह सकते हैं 3 ऑप्शन थे। 3 ऑप्शन क्या थे? सबसे पहला है अटेम्प्ट अ हाई रिस्क रिटर्न ऑन स्टार लाइनर। मतलब ये जो स्टार लाइनर कैप्सूल है उसी से उनको वापस लाया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मैंने आपको बताया हीलियम लीक वगैरह जो हुआ है, तो अगर इसमें कुछ इश्यूज हुआ तो उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो सबसे पहला ये था कि उसी से लाया जाए।
है, जो कि बहुत रिस्की है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन ये था कि जो बोइंग के इंजीनियर्स हैं वो दूर बैठकर धरती से ही उसको ठीक करने की कोशिश करते और वेट करते रहते कि जब तक वो ठीक ना हो जाए। और तीसरा ऑप्शन ये था कि जो सुनीता विलियम्स हैं और जो बैरी विल्मोर हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही रुके रहेंगे जब तक उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव जो स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च नहीं कर दिया जाता। तो अल्टीमेटली नासा ने चूज किया थर्ड ऑप्शन कि यहां पर उनको वेट कराते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 9 महीने तक उनको वेट करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन। और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा आलोचना भी की जा रही है कि नासा को इतना क्यों वेट करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, जब सुनीता विलियम्स और जो बैरी विल्मोर इतने समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर थे तो ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठे हुए थे और मजे कर रहे थे। यहां पर ऑब्वियस सी बात है उनको कई सारे वर्क दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि उनको बोला गया कि आप जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट है उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। फिर इसके अलावा जो स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस है, स्पेस वॉक का प्रिपरेशन है, उन सबको देखिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रेगुलर बेसिस पर जो क्रू है वो जाते हैं और वापस आते हैं। तो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर वहीं पर थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और कई बार ऐसा हुआ कि क्रू वहां पर आया और वापस भी चले गए, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया कि बाकी के जो क्रू मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके अराइविंग के लिए, डिपार्चर के लिए जो भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। खैर फाइनली अब जाकर मतलब नासा के द्वारा ये जो स्टे अभी किया गया, मतलब उन्होंने कहा कि अभी आप रुकिए वहीं पर, और इसको लेकर प्रिपरेशन चल रही थी कि आखिरकार उनको वापस कैसे लाया जाएगा। और फाइनली यहां पर जो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, मैं आपको दिखाता हूं, ये स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, यही रेगुलर बेसिस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाता है क्रू को लेकर और वापस ले आता है। तो फाइनली इसको लॉन्च किया गया सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को लाने के लिए। और आप देख सकते हो कल सुबह, मतलब भारत के टाइमिंग के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग कल सुबह 10:30 बजे के आसपास ये जो कैप्सूल है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल जाता है और फाइनली सुनीता विलियम्स जो हैं वो धरती पर लैंड कर जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है नासा से, बोइंग से कई सारे सवाल किए गए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और नासा ऑफिशियल्स का कहना था कि देखिए हमारे लिए क्रू सेफ्टी जो है वो टॉप प्रायोरिटी होती है और कहीं ना कहीं इसी की वजह से यहां पर डिले हुआ है। एंड यहां पर बोइंग, इनके ऊपर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि ये लोग कंपीट करने चले थे स्पेस एक्स के साथ, तो क्या एक्चुअल में उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है बोइंग के पास, इन्होंने ये जो कैप्सूल बनाया है क्या इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये स्पेस एक्स से कॉम्पीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लिए बड़ा सेटबैक है और अगला जो मिशन ये लॉन्च करेंगे उसके पहले यहाँ पर प्रॉपर उस चीज़ों को, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आगे से इस तरह की शायद गलती ना हो। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हमें से शायद कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि स्पेस में हमारे शरीर पर क्या इंपैक्ट होता है, बट लेट मी टेल यू, इतने लंबे समय तक अगर आप स्टे करते हो ना, और रिसेंट हिस्ट्री में आप देखोगे तो सुनीता विलियम्स का ये स्टे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कहलाएगा। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग तरीके से असर करता है। फॉर एग्जाम्पल बोन और मसल का लॉस होता है। जी हाँ, यहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ऐसा बताया जाता है कि अगर वो स्पेस में रहते हैं तो हर महीने लगभग 1 से 2% का जो बोन डेंसिटी है वो लूज कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो क्रू मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना होगा, मतलब उनको कुछ चीजें बताई जाती हैं ताकि उनका जो बोन लॉस है वो उतना ना हो, मसल लॉस उतना ना हो। लेकिन स्टिल जो अनअवॉइडेबल है, मतलब जो होना है वो तो होगा ही। तो इसका एक सबसे बड़ा चीज आप समझना, और आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह कई बार कि सुनीता विलियम्स और जो भी लोग स्पेस में रहते हैं लंबे समय तक वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, उनके जो लेग वगैरह हैं, हाथ हैं, बहुत पतले पतले दिखने लगते हैं। वो यही एक मेजर कारण है। फिर दूसरा यहाँ पर होता है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। मतलब देखिए क्या है ना, हमारा जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो उतना ज़्यादा पंप नहीं करता है स्पेस में क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। देखो धरती पर तो क्या है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो हमारा हार्ट है वो एक पर्टिकुलर रिदम में यहाँ पर जो है काम करता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतने लंबे समय तक 9 महीने तक वो वहाँ पर रहे हैं, और जब वो धरती पर आते हैं तो यहाँ पर कई खतरे बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट एक पर्टिकुलर रेट में काम कर रहा है, और जो ब्लड क्लॉट्स का खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं धरती पर आने के बाद। और यहाँ पर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को रखा जाएगा, लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा ताकि वो प्रॉपर रेस्ट लें। जब तक वो रिकवर नहीं कर जाते तब तक उनको काम के लिए वापस नहीं किया जाता है। खैर इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे विजन इम्पेयरमेंट। जो विजन है उसमें ब्लर आ जाता है कई बार, क्योंकि बोला यह जाता है कि जो
फ्लूइड है वो हेड तक चला जाता है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो आई बॉल का शेप है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। ये मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, तो ध्यान में रखिएगा। फिर इसके साथ साथ स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है ना, स्पेस में आप भले ही कपड़ा पहने हो लेकिन कपड़ा आपके बॉडी में चिपका थोड़ी रहता है। धरती पर तो क्या है, वो हमारे बॉडी में ही चिपका रहता है, लेकिन स्पेस में वो हमारे बॉडी से अलग होता रहता है, हवा में ही रहता है एक प्रकार से, जिसकी वजह से जब आप धरती पर आकर कपड़ा पहनते हो ना तो आपको लगेगा कि कुछ पत्थर है, मतलब बहुत आप कितना भी सॉफ्ट कपड़ा हो, क्योंकि आपको आदत नहीं रही है। 9 महीने तक आप सोच के देखिए, आपका बॉडी में जो कपड़ा है वो आप सही से चिपका नहीं है, तो इसकी वजह से सेंसिटिविटी जो है स्किन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू, जो साइलेंट डेंजर कहा जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो है यहाँ पर जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, धरती पर जब हम रहते हैं तो यहाँ पर आप सबको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे धरती को प्रोटेक्ट करके रखता है, चाहे वो सोलर पार्टिकल्स हो गए, जितने भी कॉस्मिक रेडिएशंस होते हैं उससे हमें बचा कर रखता है ये मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब आप स्पेस वगैरह में रहते हो तब यहाँ पर आपका ये जो रेडिएशंस हैं वो आपको हिट करते हैं और कहीं ना कहीं बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में कैंसर का खतरा हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं इसी की वजह से सुनीता विलियम्स का ये जो पूरा जर्नी रहा है, ये जो 9 महीना रहा है, लोगों की काफी ज्यादा निगाहें थी। एंड इनफैक्ट कल पीएम मोदी ने भी यहाँ पर सुनीता विलियम्स को बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा और इन्वाइट भी किया, भारत आप आइए। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा जो लेटर है उन्होंने लिखा है, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम राइटिंग टू यू। जब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला और पहले जब प्रेसिडेंट बाइडन से भी मिला था, तब मैंने यहाँ पर उनसे पूछा था आपके बारे में कि आखिरकार कैसे चल रही हैं चीजें। ये पीएम मोदी ने लेटर में लिखा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 1.4 बिलियन इंडियंस बहुत ज़्यादा आपके लिए गर्व महसूस करते हैं जो आपने करके दिखाया, स्पेशली पहले जो आपने किया और अभी पिछले 9 महीने में जो आपने परसिवरेंस दिखाया। आप एक प्रकार से इंस्पिरेशन बन गई हैं करोड़ों लोगों की। इवन दो यू आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, आप हमारे दिल में हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड सक्सेस इन योर मिशन। ऐसा पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रॉपर एक लेटर लिखकर कहा है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंस है ना, ये मैं आपको बताना चाहता कि 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने में कैसे हुआ और क्या असर होता है एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बता सकते हो व्हाट इज द मेन रीजन एस्ट्रोनॉट्स अबॉर्ड द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट